परिवार है या लालू परिवार है, जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम किया, अलकतरा पीने का काम किया और बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया। और बिहार के लोग जानते हैं कि आज यदि गरीब हम हैं, उसका मूल कारण लालू और कांग्रेस है। और आज दिख गया, अब तो राहुल गांधी को भी लालू प्रसाद जी जब तक नहीं पहुंचे, जिनको हम पंजीकृत अपराधी कहते हैं, तो राजद के कार्यकर्ताओं को थोड़ा दुख होता है। अरे राजद के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि आज यदि लालू प्रसाद जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं, तो वही राहुल गांधी है जिसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। इसी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। और लालू जी तो पंजीकृत अपराधी है ही, इसे कौन डिफर करता है। मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा कि लालू प्रसाद जी के बिना अब तो लालू यादव जी के ही नेतृत्व में राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश के नेता की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जब तक लालू जी सासाराम नहीं पहुंचे, तब तक राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू नहीं हुई। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी का, लुटेरे का, बिहार के पैसे के चोरी करने वाले नेता के आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करता हो, वो जनता की भलाई की बात कहां से कर सकता। और इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर के माध्यम से यह प्रक्रिया की जा रही है और लगभग लाखों हमारे बीएलओ एजेंट जो हैं वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 15 दिन तक और ऑब्जेक्शन लेने का काम किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया गया कि आप इसमें ऑब्जेक्शन डालें, क्योंकि इनके पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। ये लोग बूथ कैप्चरर है, बूथ लूटना जानते हैं। बूथ पर जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतते नहीं रहे, इसलिए ये बूथ लुटेरे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी हो। और लालू जी का ही विचारधारा, क्योंकि लालू जी के यहां किसी का नेतृत्व नहीं है। एक बेटा को कान पकड़ के बाहर कर दिया, वो सत्ता से बाहर हो गया। क्योंकि लालू जी पहले राबड़ी जी को प्रतिनिधि बनाए, फिर अभी तेजस्वी जी को बनाए हुए हैं। तो वो तो किसी को भी लालू जी की थ्योरी जो चलाएगा उसी को अपना नेता बनाकर रखेंगे, अपना केयर टेकर बना के रखेंगे, अपना प्रतिनिधि बना के रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सारे समीक्षा को देख रही है। जहां भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा, उससे स्पष्ट है कि जहां पर भी कोई भी दिक्कत है, लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन के माध्यम से जो स्क्रूटनी होगा, उसके बाद जब 30 सितंबर को पूरे चीजों की समीक्षा करके वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, तब एक्चुअल वोटर लिस्ट आएगा। अभी ड्राफ्ट कॉपी आया, अभी ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, इसके बाद स्क्रूटनी होगा। तो ये लगभग 100 दिन के पूरे कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और बिहार की जनता ने वो भी दिन देखा है कि राबड़ी देवी जी के राज में भी इसी तरह 90 दिन में ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। तब तो ना कांग्रेस पार्टी को दर्द था पेट में, ना लालू जी को पेट में दर्द था, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। तो देश में अराजकता फैलाने के, देश में गुंडागर्दी बढ़ाने के, देश में घोटालों की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में जो स्क्रूटिनाइज हो रहे हैं,
जो 22 लाख लोग मृत पाए गए, जो लोग बाहर हैं लगभग 30 लाख, जो परमानेंट तौर पर बाहर गए हैं उनको भी नोटिस किया जा रहा है, और साथ साथ जो लगभग 8 लाख लोग दूसरे जगह भी मतदाता है, एक जगह से दूसरे जगह भी, उनको भी स्क्रूटनी करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसलिए ये लोग संविधान विरोधी है, संविधान की रक्षा करने वाले नहीं है, संविधान का किताब पढ़ने वाले नहीं है, संविधान में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ये सादी किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान का किताब, इसका मतलब है कि अंदर जो लिखा है उसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि संविधान कहता है जो भारत का नागरिक होगा वही भारत की मतदाता होगा। तो यह स्पष्ट है कि बिहार के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खतरे का संदेश दे रहा है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा है, और बिहार की जनता इसको 2025 के चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।